तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। और आप सभी को पता है ही कि मैं जिस भी क्वेश्चन को मैं बनवाता हूं, उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझाता हूं और बहुत ही आसानी से बनवाता भी हूं। तो आज की इस क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। कोई भी द्विघात समीकरण हो, चाहे वो रूट वाला हो और चाहे बिना रूट वाला हो, कोई भी द्विघात समीकरण हो, हम लोग उसका मूल बहुत ही आसानी से ज्ञात करना सीखेंगे, बहुत ही आसानी से। ठीक है ना। इससे पहले मैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सिखाया था गुणनखंड विधि से। वो थोड़ा थोड़ा टफ था, लेकिन जो बच्चा पूरा वीडियो पूरा अगर देखा होगा ना, समझा होगा ना, तो उसको भी बहुत ही आसान हो गया होगा, है ना जी। क्योंकि मैं किसी भी प्रश्न को बनवाता हूं तो बहुत ही अच्छा से समझाकर बनवाता हूं, ताकि वो भी किसी और को सिखा सके, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग भी इस क्वेश्चन को अच्छा समझते हैं, आसानी से समझते हैं और फिर आसानी से बनाते भी हैं, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करिए। मतलब ये जो द्विघात समीकरण है, यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन दिया हूं। पहले का द्विघात समीकरण है और दूसरा का द्विघात समीकरण। दो तरह का क्वेश्चन है, एगो है रूट वाला है और एगो बिना रूट वाला है। ये वाला थोड़ा आसान होता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा टफ होता है ना। इसलिए मैं आज की इस वीडियो में एक बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूँ, जिससे कि आप रूट वाला चाहे बिना रूट वाला को बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करिए। यानी जो द्विघात समीकरण में जो चर है, चर क्या है बाबू, तो इसमें जो एक से उस एक्स का मान ज्ञात करना है, उस एक्स का मान निकालना है। और आप सभी को पता है एक्स का मान क्यों निकालना है, मैं बताया हूं, ठीक है ना, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। एक्स का मान इसमें इसलिए निकालना है क्योंकि आप देख रहे हैं बराबर में जीरो है, बराबर में जीरो है। अब बराबरी का मतलब ये होता है कि अगर तुम जीरो तो मैं भी जीरो, है ना जी, है ना। तो बराबर में इधर जीरो है, तो इसको भी तो पूरा जीरो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि इधर एक से, है ना जी, यानी एबीसीडी का अक्षर है। तो इस एक्स का ऐसा मान आपको ज्ञात करना है, ऐसा मान आपको निकालना है कि उस मान को इस एक्स के जगह पर रखने पर ये पूरा ये जीरो हो जाए, ताकि इस जीरो के बराबर ये भी पूरा जीरो हो जाए। क्लियर, समझ आएगा ना जी। इस एक्स का मान आपको ऐसा ज्ञात करना है, ऐसा आपका निकालना है, ऐसा निकालना है कि उस x के मान को इस x के ऊपर रखा जाना, तो ये पूरा जीरो हो जाए। बात समझ आएगा ना जी। चलिए, हम लोग बहुत ही प्यार से और आसानी से हम लोग समझ गए कि हमको इसमें क्या करना है और क्यों करना है, समझ आएगा ना जी। तो चलिए इससे आसानी से भी बनवाते भी हैं, है ना जी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से बनाते हैं और बहुत ही आसानी से बनाते हैं कि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही बहुत ही प्यार से बनाने धजिया उड़ा दे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रूट वाला है ना। तो इसको बनाने के बाद से हम लोग इसको बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आसानी से बनेगा और फिर थोड़ा सा उसको से स्टेप समझेंगे तो ये भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा, लेकिन पूरा आसानी से ही बनेगा, है ना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे, यानी x के मान ज्ञात करेंगे। तो सॉल्यूशन में यानी हल में लिखेंगे बाबू हम लोग दिया है। क्या लिखे बाबू, तो दिया है, दिया है, ठीक ना। तो क्या दिया बाबू, तो ये द्विघात समीकरण दिया है। तो क्या दिया बाबू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर में 0। ओके, क्या दिया बाबू, तो दिया है द्विघात समीकरण ये। ओके ना। देखिए, ये जो भी द्विघात समीकरण दिया है ना बाबू, ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में होता है, व्यापक रूप में होता है। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है बाबू, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए व्यापक रूप ये होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये जो भी दिया है, ये जो भी द्विघात समीकरण दिया है ना बाबू, इस रूप में दिया है ना। समझ आएगा ना जी, बिल्कुल समझ गया। अब इसमें जो भी ए बी और सी है ना, यहाँ पे कोई संख्या रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो संख्या होगा, मतलब कि ए बी और सी
यहाँ पे कोई संख्या होगा, तो स्क्वायर के साथ जो संख्या रहेगा वो ए के मान होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे यहाँ यहाँ ए के मान क्या बाबू, तो स्क्वायर के साथ क्या होता है बाबू, ए का मान होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बाबू, एक है। तो स्क्वायर के साथ जो रहता है वो ए के मान होता है, यानी ए बराबर हमारा एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और बिना स्क्वायर के साथ जो रहता है वो होता है बी के साथ, सॉरी, बिना स्क्वायर के साथ जो रहता है वो होता है बी का मान। तो बी का मान यहाँ पर क्या है बताइए आप, तो देखिए बी का मान क्या है बाबू, यहाँ पे -5, कोई दिक्कत नहीं। अब सी के मान कौन है बाबू, तो देखिए जिसके साथ एक्स नहीं है वही बाबू सी के मान है, तो 6 का है बाबू, तो ये सी के मान है, तो सी के मान क्या है बाबू, तो 6 है, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स के मान निकालेंगे हम लोग द्विघाती सूत्र के द्वारा। बहुत ही आसान विधि है, बहुत ही आसान विधि। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र यहाँ पर लिख लेते हैं बाबू। देखिए इसका सूत्र क्या होता है कि x बराबर -b प्लस और माइनस दोनों होता है, और रूट में होता है b² -4ac, और बाटा में होता है 2a। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। हमको क्या करना है कि जहां b है, जहां a है, जहां c है, उसका मान तो रख देना, कहानी खत्म, तो हो गया कहानी खत्म हो गया ना जी। देखिए यहाँ पर x तब दीजिएगा जब इसमें x का मान निकालना हो, तब हो सकता है t भी x के जगह t दे सकता है, हो सकता है x के जगह s दे सकता है, यानी एबीसीडी के कोई भी अक्षर दे सकता है। तो इसमें x है तो x दिया है, ठीक ना, ओके। चलिए अब मान तो रखना है, चलिए x बराबर बाबू हमारा वो माइनस है तो माइनस, अब b के मान क्या है बाबू, -5। तो देखिए यहाँ पे देखिए माइनस तो पहले ही है, -5, ओके ना, -5 है ना। तो माइनस माइनस में गुना करें तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ खाली क्या होगा बाबू, तो यहाँ पे खाली 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, रूट है तो रूट, b², b के मान क्या है बाबू, तो b के मान -5 है, तो b का स्क्वायर यानी -5 के स्क्वायर करना है, -5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर के मतलब ये होता है कि इसी में इसी से गुना करना है, तो -5 से गुना करना है। तो देखिए एक जैसा चिन्ह में गुना होता है ना, तो प्लस में होता है, अब 5 में 5 से गुना होता है तो 25 होता है, तो b का स्क्वायर करेंगे ये, तो यहाँ पे कितना हो, 25 हो गया, माइनस होता है माइनस 4ac, 4a और c, तो बाबू 4 है तो 4, a के मान क्या है बाबू, 1 है, और c के मान क्या है बाबू, तो हमारा 6 है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ रहा है बाबू यहाँ पे आंसर हमारा, तो 4 एकम 4 और 4 छके 24, हमारा 24 यहाँ पे आ रहा है ना जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 25 में से अगर 24 घटाएंगे तो कितना बच जा रहा है बाबू, तो 1 बच रहा है ना जी। तो रूट में हमारा कितना हो रहा है बाबू, कितना बच जा रहा है हमारा, 1 बच जा रहा है, 1 बच नहीं जा रहा है, 1 बच जा रहा है, हम कह रहे हैं बच जा रहा है ना। अब देखिए रूट में अगर 1 होता है तो वो उसका रूट हट जाएगा और सिर्फ 1 हमारा बच जाएगा, मतलब रूट में अगर 1 होता है ना तो 1 खाली 1 निकल जाएगा, तो हमारे यहाँ पर 1 हो गया। देख रहे हैं कितना आसान होता जा रहा है। अब बाटा में जो देखिए 2a, तो 2a 2 है तो 2, a का मान क्या है बाबू, 1 है, तो 2 में अगर 1 से गुना तो 2 हमारा हो जाएगा ना जी, बहुत आसान है बहुत। तो यहाँ पे 2 a का मान क्या है बाबू, तो 2 आ जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर देखने x बराबर एक बार जोड़ने के लिए बोले रहा है और एक बार घटाने के लिए, यानी देख रहे हैं कि प्लस और माइनस दोनों है, तो समझिएगा कि एक बार जोड़ेगा और एक बार घटाना है। तो देखिए 5 एक बार जोड़ते हैं तो 5 और 1 कितना बाबू, 6 बाटा में 2 हो जाएगा ना जी। अब देखिए एक बार घटा के देखते हैं, अब एक बार क्या करते हैं कि घटा देते हैं, यानी 5 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 4 और नीचे बचेगा 2। क्लियर, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं, है ना। चलिए हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर 2 से कटाएगा तो 2 3 6, यानी x का मान यहाँ पे एगो 3 आ गया है, ठीक ना। और 2 से कटाएगा तो यहाँ पे 2 बार में कटेगा तो यहाँ पे 2 आ गया है, तो x का मान एगो 3 आया है और एगो 2 आया है ना जी। और इस x का मान दोनों में से कोई भी ना
इसमें रख दीजिएगा ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। अच्छा x के मान यहाँ पर 2 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना जो चर है x का अधिकतम पावर कितना है बाबू 2, इसलिए x के मान यहाँ पे 2 आया। ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा सजा कर एग्जाम में लिख सकते हैं कि अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 और 2 है। क्लियर। तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको आराम से क्या करना, दिया है समीकरण है, फिर यहाँ a का मान, b का मान और c का मान द्विघाती सूत्र से सूत्र यहाँ पर लिख दीजिएगा, मान रख दीजिएगा, बहुत ही प्यार से निकल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो हम चलते हैं अब इसको बनाते हैं, देखते हैं कि क्या इसको बनाने में कठिनाई आ रही है या फिर भी बहुत ही आसान से बन जाएगा। अरे हम है तो बहुत ही आसान से बनाना है तो बनाना है, बस समझना थोड़ा सा जरूरी है ना। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, थोड़ा इसको स्पीड में करते हैं, ठीक ना। दिया है तो क्या दिया बाबू, तो द्विघात समीकरण ये दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 एक्स प्लस 1 बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे यानी यहाँ लिखना है, ठीक है ना। यहाँ ए का मान क्या है बाबू, तो स्क्वायर के साथ जो रहता है वो एक के मान, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है बाबू 1 है, ठीक ना। सॉरी क्या लिखना है 1, हम कुछ और लिख रहे हैं ना। बी के मान क्या है बाबू, तो बी के मान देख रहे हैं यहाँ पे माइनस रूट अंडर 3, सी के मान क्या है बाबू, तो 1 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र से तो द्विघाती सूत्र क्या है बाबू, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस के रूप में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 2a रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। x है तो x, बराबर तो बराबर, माइनस माइनस है तो माइनस, अब b का मान क्या है बाबू, तो माइनस रूट 3, यानी कि यहाँ माइनस है ना जी, यानी माइनस में गुना होगा माइनस रूट 3 में, है ना। तो एक बार यहाँ पे कर लेते हैं ना जी। तो यहाँ पे माइनस बी का मान क्या रहा है बाबू, तो माइनस में गुना होगा माइनस रूट 3 से, तो माइनस में माइनस से गुना तो बाबू प्लस हो जाएगा, एक जैसा चिन्ह में गुना तो क्या होगा बाबू प्लस हो जाएगा, और रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 होगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाबू रूट अंडर 3, प्लस लिखो चाहे मत लिखो वो तो छुपा ही रहता है ना जी। चलिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, रूट है तो रूट, ओके ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के मान क्या बाबू, तो माइनस रूट 3, तो माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर। क्लियर है ना। चलिए एक बार बी स्क्वायर का मान निकालते हैं कि ना, तो बड़ा हो जा रहा है कि ना। बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब क्या, माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर। आपको पता है क्या करना है बाबू, इसको 2 बार गुना करना है, तो माइनस रूट अंडर 3 में गुना करना है माइनस रूट अंडर 3 में, एक जैसा चिन्ह में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर समझने वाला है, देखिए दोनों रूट में है और दोनों के अंदर एक ही संख्या है ना जी। तो रूटवा कट जाएगा, अंदरवा की जो संख्या है उसको खाली यहाँ पर लिख देंगे, अभी ना गुना मत कर दीजिएगा, खाली संख्या लिख देना है। तो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है बाबू कितना, तो 3, और माइनस तो माइनस 4a² सॉरी 4ac, तो 4ac, तो 4 गुने ए के मान क्या बाबू, तो 1 है, 80 के मान क्या बाबू, तो 1 है, तो 4 में 1 से गुना करता बाबू आपका यहाँ पे 4 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो 3 माइनस 4, तो इसका आंसर आ गया बाबू -1, 4 में से ना घटेगा जी, तो -1, कोई दिक्कत, -1। और जब -1, मैं आपको पहले बता दिया हूँ बाबू कि अगर रूट में अगर 1 रहेगा ना तो 1 बाहर निकल जाएगा, माइनस के साथ निकलेगा, ठीक ना, माइनस के साथ निकलेगा। तो यहाँ पे हम दे देंगे बाबू -1। नीचे क्या है बाबू, नीचे बाबू आपका कितना बचा बाबू, 2a, तो 2a, तो 2 में गुना करेंगे, a का मान क्या है बाबू 1, तो आंसर बाबू 2 आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, सब पूछ ले इसको, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर x के मान क्या आ रहा है बाबू, तो रूट अंडर, एक बार प्लस में माइनस, एक बार प्लस लेंगे तो प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा और 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा बाबू
तो हमारा 2 बचेगा। एक बार माइनस में लेते हैं तो हमारा बाबू √3 तो बचेगा ही, है ना जी। अब माइनस में अगर माइनस से गुना होगा तो बाबू एक दूसरा चिन्ह में गुना होगा तो बाबू क्या होगा बाबू प्लस। एक है तो एक बाटा में बाबू कितना है बाबू 2। क्लियर बन गया। अब देखिए रूट वाला जो है ना, अब रूट वाला वो हटेगा नहीं, तो हमारा रूट वाला रहेगा तो हमारा जो आंसर है वो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप लिख सकते हैं क्या होता है द्विघात समीकरण का मूल ये और इतना है। क्लियर समझ में आया ना जी। बहुत ही आसान है, बहुत प्यार से। यहाँ पर इसलिए बनाया हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। बनाया नहीं हूँ, आप बनाइएगा प्रैक्टिस करिएगा तो आप देख कर ही उसका आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर समझ में आपको अच्छा से आया है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही बहुत ही प्यार से बहुत ही आसानी से समझाता तो हूँ, फिर उसे बहुत ही आसानी से बनवाता भी हूँ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। अगर आपको अच्छा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सर हमको समझ में आ गया है, बहुत ही प्यार से, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही दमदार क्वेश्चन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। गर्मी बहुत ज्यादा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा।